हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनालिटिक्स विद विजय में। आज मैं ये वीडियो सीरीज़ एक्सेल के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा एक्सेल सीरीज़ का पहला वीडियो है और मैं ये हिंदी में रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक्सेल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें हिंदी का कंटेंट मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं हिंदी में ही इसको कंटिन्यू रखूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप डेटा एनालिटिक्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सारा कुछ आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करके बताऊँगा। हाँ, क्या होता है बिगिनर्स के लिए, कैसे उन्हें स्टार्ट करना है, एक्सेल में कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो आपको आनी चाहिए, कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एक डेटा एनालिस्ट को आना ही चाहिए। सो ये वीडियो सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो शुरुआत कर रहे हैं अपना करियर डेटा एनालिटिक्स में, या जो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने फील्ड को या अपने डोमेन को स्विच करूं किसी और डोमेन से डेटा एनालिटिक्स की तरफ। तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और आपके पॉजिटिव कमेंट्स चाहिए जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ, मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं और आप चाह रहे हो मुझे कि मैं आपको एज एन गाइडेंस सपोर्ट करूं कि आप कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में। सो सभी ने जाना है कि डेटा एनालिटिक्स फील्ड अभी बहुत बूम कर रहा है, बहुत डिमांडिंग फील्ड है जहाँ पर हम अपना करियर देख सकते हैं, हम अपना करियर स्विच कर सकते हैं किसी और डोमेन से डेटा एनालिटिक्स में। इसलिए मैं ये वेब सीरीज़ आज आप सभी लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट एंड लाइक। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसको ज़रूर गो थ्रू करूँगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड वीडियोस बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा, और हो सका तो लाइव ब्रॉडकास्ट भी मैं कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। सो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि टोटल कितने टाइप से हम सम कर सकते हैं किसी भी डेटा से। ओके, सो ये एक डेटा है, सिंपल डेटा हमारे पास। इस डेटा में हमें चाहिए कि टोटल ईयर वाइज टारगेट अमाउंट, टोटल ईयर वाइज टोटल सेल्स, इसको मैं टारगेट अमाउंट को सेल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ईयर, टेरिटरी और सेल्स। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि हमें ईयर वाइज टोटल, सॉरी, टोटल सेल्स मिल जाए या फिर टेरिटरी वाइज टोटल सेल्स मिल जाए। तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। तो जो सबसे सिंपल तरीका है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत नहीं होती है फॉर्मूला का यूज़ करने की, बट चूंकि हम करते हैं फॉर्मूला का यूज़, तो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। तो अभी देखते हैं कि सबसे सिंपल वे क्या हो सकता है। तो सबसे सिंपल वे जो मैनेजर्स प्रेफर करते हैं यूज करना, तो टू सी द रिजल्ट वेरी क्विकली, इसको आपको क्या करना है, आपको पिवट टेबल का हेल्प कर लेना है। ठीक है, हम कैसे पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो हमारा पूरा ये डेटा है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने रोज का डेटा है। तो हमारे पास 433 रोज का डेटा है। ठीक है, और पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। हाउ वी कैन डू दैट, आप क्या कर सकते हो कि आप डेटा सेट के डेटा टेबल के अंदर किसी भी एक सेल पर क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, आपका पूरा डेटा, जितना भी डेटा जहां तक भी रेंज होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डेटा पूरा सिलेक्ट होता है, यहाँ पर आना है आपको इंसर्ट में, और इंसर्ट में आप देख सकते हो लेफ्ट मोस्ट ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल का। पिवट टेबल में हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन होकर आता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर दो ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि सिलेक्ट अ रेंज, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, इन केस अगर नहीं होता और हम पिवट टेबल में ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते, इन दैट केस वो क्या करता, आपसे रेंज पूछता। ठीक है, तो अभी ये सिलेक्टेड था बट अभी ये डिसिलेक्ट हो गया है। तो अभी मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब नीचे ऑप्शंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। इसका मतलब है आप पिवट टेबल कहाँ पर लगाना चाह रहे हो।
कोई एक नया टेबल क्रिएट करना चाह रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग टेबल में क्रिएट करना चाह रहे हो? एग्जिस्टिंग मतलब इसी टेबल में यहाँ पर कहीं पर क्रिएट हो जाएगा और आप जिसके थ्रू आप इसका डेटा देख सकते हो। तो अभी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं न्यू वर्कशीट। मैं ये भी बताऊंगा आपको एग्जिस्टिंग टेबल में आप कैसे बना सकते हो। तो अभी के लिए न्यू वर्कशीट हमने सिलेक्ट किया है और हम करेंगे ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास एक नया शीट क्रिएट हो जाएगा जिसमें यहाँ पर एक पिवट टेबल एरिया आ जाएगा। इस पूरे रिपोर्ट बिल्डिंग एरिया में हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं राइट हैंड साइड में, जिसका हम यूज करके पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर वही 3 रोज शो हो रही हैं जो हमारे डेटा में थी। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ईयर, टेरिटरी और सेल्स, हमारे पास यहाँ पर भी ईयर, टेरिटरी और सेल्स है। ईयर को अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए डेटा ईयर और रो टोटल सेल्स। ठीक है, तो ईयर वाइज हमें टोटल सेल्स के लिए अब हम क्या करेंगे, जिस किसी के बेस्ड पर हमें कैलकुलेशन करनी है उस रो को हम रोज में ड्रैग कर देंगे। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टारगेट अमाउंट। ठीक है, तो ये टारगेट अमाउंट यहाँ पर जैसे ही हमने प्लेस किया तो हमारे पास टोटल इसका सम आ गया कि 2019 में टोटल सेल्स कितना था, 2020 में टोटल सेल्स कितना था, 21 में कितना था, 22 में, 23 में और 24 में, और इन सब का ग्रांड टोटल कितना है। तो देखो इतना इजी रहता है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कॉपी करो और यहाँ पर आप ALT-ES, ये एक शॉर्टकट होता है। आपने किसी भी चीज को कॉपी किया तो एक्सेल के अंदर एक शॉर्टकट होता है कि आप पहले ऑल्ट दबाइए, छोड़ दीजिए, ई दबाइए, छोड़ दीजिए, और एस दबाइए, तो आपके पास ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करके ओके करोगे तो ये आपको यहाँ पर हार्ड कोड वैल्यूज आ जाती हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। अब हम इसको नाम दे देंगे ईयर और टोटल सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेटा ईयर वाइज सेल्स। ठीक है, अब मुझे चेंज करना है कि इस ईयर को हटाकर अब हमें टेरिटरी वाइज सेल्स चाहिए, तो टेरिटरी को हम ड्रैग डाउन कर देंगे। ये देखिए टेरिटरी वाइज डेटा आ गया। फिर से हमने इसको कॉपी किया, फिर से ऑल्ट-ES दबाया, फिर से वैल्यूज को हमने सिलेक्ट करके ओके किया, तो यहाँ पर फिर से वैल्यूज आ गई हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कंट्री टोटल सेल्स। ये हमारे पास टेबल आ गया। अब सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास मुझे चाहिए कि एक ईयर में, राइट, ये टोटल सेल्स आ रहा है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, तो एक ईयर में कितनी बार सेल हुई है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 2019 में ये टोटल कितने हैं, यहाँ पर देखिए 2019 तक का डेटा आ रहा होगा ये। तो जो सेल्स ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो टोटल नंबर ऑफ 72 टाइम्स हुई हैं। तो हम इस डेटा को कैसे देख सकते हैं, फिर से हम वही करेंगे। हम आ रहे हैं शीट 4 पे, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रही है हम इसको हटाकर क्या करेंगे, टेरिटरी तो आ ही रहा है, ईयर को हम रो में ले आएंगे और टेरिटरी को हम वैल्यूज में ले आएंगे। अब देखिए जैसे ही मैं टेरिटरी को वैल्यूज में लेकर आया तो यहाँ पर सारा 72 72 72 आ गया, क्योंकि सारे डेटा में 72 ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 2019 को जब मैंने सिलेक्ट किया तो 72 आ रहा है। 2020 को सिलेक्ट करते हैं, फिर से ये 72 ही आएगा। ठीक है, देखिए 72 आ रहा है। 2021 भी 72 ही आएगा, तो 2021 भी 72 आ रहा है। तो ये काउंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आ रहा है हमारे पास काउंट, जो टोटल रोज हो जाता है वो होता है 432। तो इस तरह से हम सम्स निकाल सकते हैं किसी भी डेटा का। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको कि कैसे आप यूजिंग फॉर्मूला इसको निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला का यूज करके आपको अगर निकालना है ये सेम डेटा अगर आपको फॉर्मूला का यूज करके, मैं इसको लेकर आता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, उससे पहले जो मैंने एक चीज बताया था कि मैं पिवट टेबल में आपको बताऊंगा कि इंसर्ट पिवट टेबल में आप एग्जिस्टिंग टेबल में कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लोकेशन सेलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पर ये पिवट क्रिएट हो गया। अब सेम चीज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ईयर, टारगेट अमाउंट, ये देखिए सेम डेटा यहाँ पर आ गया, इसको कॉपी किया, ऑल्ट-ES, वैल्यूज, फिर से यहाँ पर गए। अब हमने ईयर हटा दिया, टेरिटरी को यूज किया। ठीक है, टेरिटरी को यूज करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पर ऑल्ट-ES,
ऑल्ट ई एस वैल्यू, ओके। ये हो गया हमारे पास कंट्री, नहीं कंट्री की जगह बल्कि होना चाहिए टेरिटरी, ठीक है। और ये हो गया टोटल सेल्स, ठीक है। ये हो गया टोटल सेल्स, इसको हमने कर दिया सही फॉर्मेटिंग, और ये हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इसको करो कॉपी पेस्ट। अब मैं दूसरा मेथड आपको बताऊंगा। ये देखिए दो तरह से आपका आ गया पिवट टेबल, कि आप सेम शीट पे आप कैसे कर सकते हो और न्यू शीट पे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईयर। अब हमारे पास है ये, इसको हमें फॉर्मूला के बेसिस पे करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला के बेसिस पे करने के लिए हमारे पास ये आना चाहिए यहाँ पर, जो कि हमें ऑटोमेट करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ईयर के ही ऑप्शन में हम लगाएंगे इक्वल टू, एक ऑप्शन आता है यूनिक का। यूनिक क्या रिटर्न करता है कि किसी भी कॉलम को जिसको आप सिलेक्ट करोगे, वो उस पूरे रो में, उस पूरे कॉलम में जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं वो सारी आपको रिटर्न करके दे देगा। तो जैसे ही मैंने यूनिक ए सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि मैंने इंटायर ए सिलेक्ट कर लिया है। सो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो आपको ईयर भी दे देगा, और नीचे एक और जो ब्लैंक होगा उसके लिए वो जीरो भी रिटर्न करेगा। सो अवॉइड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, हम रेंज दे देंगे A2 to A433। आई थिंक 433 इज द लास्ट, 133, 433, ओके। A433, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स हमें निकालना है, तो टोटल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच, टोटल सेल्स निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। अब हम पहले तो लेकर आ जाते हैं टेरिटरी भी। टेरिटरी के लिए हम क्या करेंगे, इस ए को बी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारी हमारे पास टेरिटरीज आ गई, आई थिंक सारी आ रही हैं। ये देखिए टोटल 6 हैं, यहाँ पर भी टोटल 6 आ रही हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द टोटल सेल्स, यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा क्या, सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ हम कैसे यूज करेंगे, तो सम इफ में आप देख सकते हो जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। सम इफ के अंदर सबसे पहले हमें रेंज देना है। रेंज हम क्या देंगे, किस रेंज के बेसिस पर हम उसको सम करने वाले हैं, तो हम पास करेंगे सबसे पहले एंटायर रो ऑफ द ईयर, ओके। अब इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया में, तो इसमें से 2019 जहां जहां भी हो उसका मुझे सम देना है, किसका, इस वाली रो का। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या है कि इस रो में हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया, इस रो में ए में, पूरी ए कॉलम में 2019 जहां जहां भी है उसके लिए सी कॉलम को सम कर दो। ये आपका आ गया समेशन। और आप जैसे ही ये निकाल कर लाते हो, तो आपके पास दो तरीके होते हैं ड्रैग करने के। या तो आप इसके कॉर्नर को देखो, ये कॉर्नर हाईलाइटेड है, इसको आप डबल क्लिक करके हम लेकर आ जाएंगे ड्रैग, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई। दूसरा तरीका क्या है इसको ड्रैग करने का, जहां तक वैल्यूज को ड्रैग करना है वहां तक ब्लैंक कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। जस्ट बिकॉज हम इसको क्यों चेंज करते हैं, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला इसलिए चेंज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेन डेटा में किसी ने भी कोई छेड़छाड़ की, तो ये भी डेटा चेंज हो जाएगा जब तक फॉर्मूला अप्लाइड है। इसलिए हम इसको कॉपी करेंगे, ऑल्ट ई एस वैल्यू पेस्ट। अगर हम ये ना करें तो क्या होगा, आप देखो, अगर मैं ये 2019 को गलती से 2000 कर दूं, तो देखो आप एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई, ठीक है। इससे हमारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसको पेस्ट वैज वैल्यू कर लेना है, जिसके लिए वही सेम फॉर्मूला, आर्ट ई एस सिलेक्ट वैल्यूज और ओके। अब देखिए फॉर्मूला हट गया है, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं आ रहा है, इससे पहले फॉर्मूला आ रहा था इस तरह से, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इक्वल टू सम इफ। अब सम इफ में फिर से बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉलम बी के बेसिस पर हम ऐड करेंगे, जहां जहां नॉर्थ अमेरिका हो वहां वहां की वैल्यूज सी कॉलम को सम कर दो, बस। अब इसको हम ट्रैक करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, आर्ट ई एस पेस्ट वैल्यू, डन, ठीक है। तो आज हमने दो चीजें देखी, एक हम
पिवट टेबल के थ्रू सम सम निकालेंगे। सम हमने निकाला पिवट टेबल के थ्रू, और एक हमने सम का यूज किया सम इफ। ओके, सम इफ कैसे काम करता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वैल्यू सारी सेम आ रही हैं। अब सम कैसे करते हैं ये देखो। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर हमें ये जो ग्रांड टोटल आ रहा है जो हमारे पिवट ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया था, तब हमें निकालना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सम। सम में क्या होता है, सम बहुत सी तरीके से हो सकता है। सो पहला एक ये सम है, इसमें हम क्या करेंगे, रेंज पास करेंगे और एंटर कर देंगे। दूसरा सम हम कैसे कर सकते हैं, सम फॉर्मूला पास किया, नंबर पहला, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, नंबर चौथा, नंबर पांचवा, नंबर छठा, ये मैनुअल वे हो जाता है। ठीक है। और तीसरा कैसे, बिना सम के भी हम यूज करेंगे, हम कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ये हमने सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया, सिंपल एंटर करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। लेकिन जो प्रेफर्ड होता है वो यही होता है, सम करो, जितनी भी रेंज को आपको सम करना है उसको सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आपके पास सम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इस फार्मूला को भी पेस्ट वैल्यू कर रहा हूँ सेम वे, आर्ट ई एस, सिलेक्ट वैल्यू और पेस्ट। ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ करके दिखाओगे, ग्रांड टोटल कैसे करेंगे हम, इक्वल टू सम, ये पूरी रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, एंटर, इसको हटाएंगे, आर्ट ई एस वैल्यू, ओके, और इसको हम सही फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो आज हमने देखा कि हम सम कैसे करते हैं, पिवट टेबल का यूज करके कैसे हम समराइज करते हैं किसी भी टेबल को, और सम इफ का यूज कैसे करते हैं, और पेस्ट वैल्यू शॉर्टकट जो कि होता है आर्ट प्लस ई। ये सारे एक साथ नहीं दबाने, अलग अलग करके दबाने हैं। आर्ट दबा दो छोड़ दो, ई दबा दो छोड़ दो, एस दबा दो छोड़ दो, और आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आपको वैल्यू सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप जो भी कमेंट करोगे उस कमेंट पे मैं आपको रिवर्ट दूँ, और पॉसिबल हो सके तो मैं आपको एक फ्री डाउट सेशन में इंक्लूड करूं, जिसमें आप आकर अपने वीडियोस, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो लाइव वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, और आप ही होंगे उस कॉल पे, बट उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स और आपकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मेरे लिए बेटर होगा। अ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, वीडियोस अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बना सकूँगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।